हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने वाले हैं। आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ये 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ये केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या ढूंढना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, टावर दिया हुआ है। एक टावर दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 7 मीटर हाइट का बिल्डिंग है। तो सबसे पहले एक बिल्डिंग ड्रॉ करते हैं जिसका हाइट कितना है, 7 मीटर है। तो 7 मीटर हाइट का एक हम बिल्डिंग ड्रॉ किए। बिल्डिंग, इसका नाम दे देते हैं ए बी। और एक टावर है तो एक टावर भी बना देते हैं, टावर, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं सी डी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ये 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। 7 मीटर हाइट बिल्डिंग कौन सा हो गया ये, और इसका टॉप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप, मतलब सबसे ऊपरी सतह। वहां से बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ये केबल टावर। और यहाँ से केबल टावर ये हो गया, और केबल टावर का जो टॉप है, केबल टावर का टॉप ये हो जाएगा ना। तो यहाँ बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का जो टॉप है, यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसे बोला जाता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। अब क्या बोला गया है, एंड और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे की ओर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए इसका फुट बोला गया है, देखिए इट्स फुट, मतलब उस केबल टावर का फुट्स पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, तो ये 45 डिग्री का बन रहा है। क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ देखिए हम दोनों का फुट क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, जब दो कोई पैरेलल लाइन, जब दो कोई पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल मतलब जो जेड में बनता है, देखिए ये जेड हो गया, तो जेड के पास जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, ना। तो देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दो लाइन पैरेलल है और ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जेड वाला जो एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल, वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे भी कुछ नाम दे देते हैं ई। अब देखिए ये हम लोग का फिगर तैयार हो गया। अब क्या डिटरमाइन करना, हाइट ऑफ द टावर का हाइट फाइंड करना है। तो टावर का हाइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, टावर का हाइट ये पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ तक का हाइट तो हम लोग को पता है, क्योंकि इतना दूर 7 मीटर क्या है, बिल्डिंग का हाइट जितना, ये हॉरिजॉन्टल है मतलब ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है तो जितना ये हाइट होगा उतना ही हाइट ये होगा। तो इतना दूर का हाइट क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा ना, 7 मीटर हो जाएगा। और इसका हाइट हम लोग एच मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, टावर का हाइट। और टावर का हाइट कौन सा हो जाएगा, सी डी में से हम लोग को इतना पता है, बस इतना पता चल जाए तो पूरा टावर का हाइट हम लोग बता सकते हैं। तो इतना कैसे फाइंड होगा, जब हम लोग का एक एंगल तो पता है, जब ये वाला साइड, ये जो बेस है, ये बेस का डिस्टेंस अगर हम लोग को पता चल जाए तो एक साइड पता चल जाएगा, एंगल पता है, तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं ना। जब ये हाइट हम निकाल लेंगे तो ये दिया हुआ है, दोनों को ऐड करके हम बता देंगे कि टावर का हाइट कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हम लोग क्या क्या या इसमें माने हैं। तो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू कितना मीटर, 7 मीटर, एंड सी डी
बी द टावर। अब सी डी कितना है, देखिए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई प्लस ई डी, यही ना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को इसी का हाइट फाइंड करना है, इसी का हाइट फाइंड करना है ना, जिसमें से इसी का वैल्यू हम लोग को पता है, बस ईडी निकालना है, ईडी ही ना निकालना है, ईडी निकल जाएगा कोई तरह से तो हम हाइट बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला ट्रायंगल में क्या करेंगे, इस बेस को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जितना डिस्टेंस इस बेस का होगा उतना ही डिस्टेंस इस बेस का होगा। तो ये बेस पता चल जाएगा, एक एंगल पता है तो ये हाइट हम निकाल सकते हैं, और ये हाइट अगर हम निकाल लिए तो पूरा टावर का हम हाइट बता सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखिए हम लोग को क्या चीज़ में रिलेशन फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर और बेस में। हाइपोटेनियस है तो हमें कोई मतलब नहीं, तो हाइपोटेनियस पे दिमाग लगाना ही नहीं है। हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, साइन कोस टेन किसका होता है, तो टेन में होता है, क्योंकि पंडित जी को कभी भूलना नहीं है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे देखिए बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन या कोट में। तो टेन में देख लीजिए, टेन में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा, थीटा देखिए कितना है, छोटा वाला ट्रायंगल में ये कितना है 45 डिग्री है, तो टेन थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखिए इस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस होता है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा वाला होता है, तो हाइपोटेनियस तो पता चल ही जाता है, बस दिक्कत होता है परपेंडिकुलर और बेस पहचान में। तो जो एंगल के सामने वाला होता है उसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ए बी अपॉन बेस। देखिए बेस कितना हो जाएगा, ए सी। अब 1045 का वैल्यू कितना होता है, 1045 का वैल्यू होता है 1। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए ए बी का वैल्यू 7 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर, और ए सी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो ए सी लिख देंगे। अब ए सी का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा ना, ए सी का वैल्यू कितना आ गया 7 मीटर। अब यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू 7 मीटर आ गया, और यही ए सी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है, बी का है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर। ये 7 मीटर फाइंड हो गया, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल बी ई डी, बी ई डी, क्योंकि देखिए हम लोग को अब ये साइड हम लोग को पता चल गया और ये एंगल हम लोग को पता है। अब ये साइड पता हो गया, एंगल पता हो गया, तो इसका हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। जब इसका हाइट निकल जाएगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो केबल टावर का हाइट हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल में देखेंगे, बीईडी में। यहाँ पे देखिए यहाँ भी किसका हाइट फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि इस एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा वाला। तो फिर से टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेन थीटा, थीटा कितना वहाँ पे 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, डी अपॉन बी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू डी का वैल्यू कितना है, एच है, एच माने हुए हैं तो एच लिख दीजिए, और बी कितना आया 7 मीटर। 7 मीटर कैसे आया, क्योंकि हम ए सी इक्वल टू बी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसा है, दोनों हॉरिजेंटल है, दोनों पैरेलल है, तो एक जैसा इसका डिस्टेंस है, तो 7 मीटर हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि ए सी इक्वल टू क्या होता है, बी। तो यहाँ से देखिए एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा 7√3। अब हम लोग को फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ द केबल टावर। तो टावर का हाइट ऑफ द टावर का हाइट क्या माने थे, CD, और CD इक्वल टू क्या होता है, EC अपॉन, देखिए CD इक्वल टू CE प्लस ED, यही ना माने। देखिए CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE प्लस ED, और CE का वैल्यू देखिए, CE का वैल्यू कितना है, CE का वैल्यू कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर प्लस ED का वैल्यू कितना आया है, ED कितना माने है H, और H का वैल्यू कितना है 7√3। अब यहाँ से देखिए 7√3 मीटर। अब यहाँ से देखिए
हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 7 दोनों में है तो 7 हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, 7 को कॉमन निकाल लीजिए, 7 को कॉमन निकालिए। यहाँ पे क्या बचा 1 + √3, क्या बचा 1 + √3 मीटर। इसे लिख दीजिए 7 √3 + 1, क्योंकि इसको हम इधर इसको इधर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है, दोनों नंबर प्लस में, तो इसको हम इधर इसको इधर लिख सकते हैं और यही क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि देखिए अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे गिवन कर देगा √3 का वैल्यू, तो यहाँ पे आप √3 का वैल्यू पुट कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर आपको मिलेगा। और यहाँ पे अगर √3 का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपके बुक में इसी तरह का आंसर मिल जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट इस क्वेश्चन में होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके भी रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।